बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी का वाक़या क्या वजह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की लड़की से शादी की। मोहतरम नाजरीन, बाज़ लोग ये एतराज़ करते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इतनी कम उम्र में शादी क्यों हुई। लोगों का एतराज ये भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तो 9 और 11 बीवियों से शादी की और उम्मत पर 4 से ज्यादा की पाबंदी लगाई दी। आखिर ऐसा क्यों किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन बीवी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ना सिर्फ हसीन और जमील थी बल्कि निहायत ज़हीन और अक्लमंद भी थी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा निहायत वफा शुआर खातून थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वो वाहिद बीवी है जो कुंवारेपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। बाकी जितनी अज़दवाज हैं या तो वो बेवा थी या मुतलका थी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इतनी बड़ी आलिमा थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े सहाबी इनसे मसले पूछा करते थे। एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा आपको किसके साथ मोहब्बत है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ। तो फिर सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा और मर्दों में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनके बाप यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ। अहदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि एक फरिश्ता रेशम के कपड़े में लपेट कर आपके सामने कोई चीज पेश कर रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये क्या है। तो जवाब दिया कि आपकी बीवी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल कर देखा तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने ख्याल किया कि अगर ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है तो ये ख्वाब जरूर पूरा होगा। हिजरत से 3 साल कबल माह शवाल में निकाह हुआ। इस वक्त हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 6 साल थी और बाज रिवायात के मुताबिक 7 साल थी। हिजरत के 7-8 महीने बाद शवाल ही के महीने में रुखसती और अरूसी की रस्म अदा हुई। रुखसती के वक़्त हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 9 साल और कुछ माह थी। बाज़ लोग ये एतराज़ करते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इतनी कम उम्र में शादी क्यों हुई। लोगों का एतराज़ ये भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तो 9 बीवियों से शादी की और उम्मत पर 4 से ज्यादा की पाबंदी लगाई दी। आखिर ऐसा क्यों किया गया। इसका जवाब ये है कि हर मुल्क और इलाके के माहौल के मुताबिक लोगों के रंग रूप, जिस्मानी और जिनसी बनावट और आदात और आतवार जिस तरह बाहम मुख्तलिफ होते हैं, इसी तरह सन्ने बलोगत में भी काफी तवाफुत फर्क होता है। इसलिए हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का 9 साल की उम्र में बालिग हो जाना बईद अज अकल नहीं। हजरत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने किसी औरत से इस वक्त तक निकाह नहीं किया जब तक जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर ना आए। तो इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के निकाह में भी यही सूरत हुई कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि मुझसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी निकाह नहीं किया था कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझको ख्वाब में दिखाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरा निकाह किया। मैं इस जमाने में कम सन थी और जब मेरा निकाह हो गया तो अल्लाह ने मेरे अंदर शर्म और हया को बड़ी औरतों की तरह पैदा फरमा दिया। बावजूद ये कि मैं सगीर सन थी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आपसे निकाह इस तरह हुआ कि खौला नामी सहाबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये रिश्ता लेकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर गईं और इनकी अहलिया उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मिली और खैर आफियत दरियाफ्त करने के बाद बोली किसी खैर बरकत से अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है। उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैरत से बोली वो क्या है।
खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा बोली कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए शादी का पैगाम देकर भेजा है। उम्मे रोमान इनके वालिद आ जाएं तो फिर इनसे बात करके जवाब दूंगी। खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा रवाना हो गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाए और उम्मे रोमान रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इनसे इस बात का तज़किरा किया तो खौला कह गई थी, तो उन्होंने कहा आयशा तो उनकी भतीजी है, क्या वो इनके लिए जायज है? खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा को जब ये बात बताई गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और आपसे दरियाफ्त किया, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनसे कहो तुम मेरे दीनी भाई हो, तुम्हारी बेटी मेरे लिए जायज है। खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ये जवाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को सुनाया तो उन्होंने चंद रोज की मोहलत मांगी और कहा कुछ दिन इंतजार करो। खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा इस वक्त तो खामोश रही, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो बाहर तशरीफ ले गए तो उम्मे रोमान रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, इसमें इंतजार की क्या जरूरत है? ए उम्मे रोमान, दरअसल बात यह है कि कुछ अरसा पहले मुतअम बिन अदी ने अपने बेटे के लिए आयशा को मांगा था और खुदा की कसम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कभी किसी से वादा करके इसकी खिलाफ वर्जी नहीं की है, इसलिए जब तक ये उलझन दूर नहीं हो जाती इंतजार करना पड़ेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो कहने को तो ये बात कह गए थे कि जरा इंतजार करो, लेकिन दिल से चाहते थे कि आयशा का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाए, इसलिए वो घर से निकलकर सीधे मुतअम बिन अदी के घर पहुंचे तो हुस्ने इत्तफाक से वहां दोनों मियां बीवी मौजूद थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आयशा के निकाह की बातचीत शुरू की तो मुतअम की बीवी बोली, ए अबू बकर, हमें अंदेशा है कि अगर हम अपने लड़के का ब्याह तुम्हारी लड़की से कर दें तो तुम हमारे लड़के को भी अबाई दीन से फेर दोगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मुतअम से मुखातिब होकर पूछा, क्या तुम्हारा भी यही कौल है जो ये कह रही है? मुतअम ने कहा, वो तो यही कहती है और मैं इसे ठीक समझता हूँ। ये जवाब सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो वापस अपने घर आ गए। अल्लाह ने इन्हें इस उलझन से निजात दे दी थी। खौला रजी अल्लाह ताला अन्हो को बता दिया गया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो राजी हैं। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके यहाँ ले आए और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी बेटी आयशा का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया। निकाह के वक्त हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा 9 साल की थी। वो जिंदगी के जो हम अल्लाह के फरमान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गुजारेंगे, बस वही जिंदगी और उसमें किए गए अच्छे आमाल ही हमारे काम आएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छे आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सेहतमंद और पुरसुकून जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।